हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण। अ लिटिल बिट अबाउट द बुक, यानी बुक के बारे में हम थोड़ा सी जानकारी लेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। एनीथिंग आई मैंशन अबाउट द बुक कैन बी मिस्टेकनली अंडरस्टूड एज स्पॉयलर्स, सो आई वुड रादर गिव अ ग्लांस इनटू द बुक विदाउट मैंशनिंग एनी इवेंट्स और प्लॉट्स ऑफ द स्टोरी। यदि मैं बुक के बारे में यदि मैं कुछ कहता हूँ तो उस जो भी बुक की स्टोरी है उसे एक तरह से स्पॉइल करना या बिगाड़ने जैसा होगा, इसलिए मैं इसका ना ही कोई इसके इवेंट्स बताऊँगा ना ही स्टोरी के बारे में कुछ बताऊँगा, केवल हम इसमें एक सरसरी नज़र ही डालेंगे। स्वामी इज़ अ मिस्चीवियस लिटिल किड of about 10-year-old and living in the era where India was under the British rule. Like most kids of that age, Swami is a kid who cannot stay at one place and absolutely hates school, even worse mathematics. स्वामी ये उस टाइम की स्टोरी है जब हम इंडिया में ब्रिटिश रूल था, और ये स्वामी नाम का एक जो लड़का था बहुत ही शरारती 10-year-old बॉय था। ये अपने उसकी उम्र के अनेक बच्चों के साथ एक जगह स्थिर होकर नहीं ठहर सकता था। कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस ऑन एब्सोल्युटली, और स्कूल से बहुत ही हेट करता था, यानी नफरत करता था जहाँ, और सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स से। स्कूल इज़ द एब्सोल्युटली नाइटमेयर, उसके लिए एक स्कूल एक बहुत ही डरावनी जगह थी। एनीवे द स्टोरी अनफोल्ड्स अराउंड द हैपनिंग्स of this kid, and now he constantly gets into trouble and gets a good beating from his father. इस जो बॉय के जीवन में अनेक घटनाएं इस कहानी के साथ खुलती जाती हैं, अनफोल्ड होती जाती हैं, यानी खुलती जाती हैं। वह हमेशा किसी न किसी संकट में पड़ता था, यानी किसी न किसी ट्रबल को फेस करता था, जिससे उसके और बाद में उसके फादर थे वो उसे मारते थे। Swami is a talkative little kid and thinks that's his way of facing life, taking himself out of evening, but he does learn the truth the Harris way. स्वामी बहुत ही बातूनी टॉकेटिव बॉय है। जीवन में कुछ भी उसके घटित होता है तो उसका सामना करने के लिए उसके बारे में बात करना ही उसके लिए जो जीवन है, जीवन जीने का एक तरीका था। यह जीवन के सत्य की जानकारी कठोर रास्ते से ही लेता था, यानी ट्रूथ द हैरस वे, यानी उसको बहुत कठिनाइयों से भरे रास्ते से ही जीवन के जो पाठ पढ़ा है उसने बहुत ही कठिन रास्तों से पढ़ा है। उस समय एज मैनी टीन बैक देन ऑल द वॉन्ट्स टू डू इज़ प्ले अंडर द सन। उस टाइम के जो बॉयज़ या टीनेजर्स थे वो गर्मियों में खेलते थे, प्ले अंडर द सन, यानी गर्मी के टाइम में बाहर खेलते थे। किक समथिंग, कोई भी जो चीज़ रहती थी उसको किक करते थे। क्लाइंब अ ट्री, यानी पेड़ पर चढ़ते थे। ब्रेक समथिंग एंड हैरास समबडी, और वे किसी भी चीज़ को उन्हें तोड़ने में बहुत मज़ा आता था और किसी को भी सताना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। अनलाइक किड्स टुडे, वे आज के बच्चों के जैसे नहीं थे। दिस इन फैक्ट वॉज एंड in most part of India still is the life of a typical boy growing up. Technology isn't big in a kid's life. All they want is to play havoc. यानी आजकल के बच्चों की तरह ही नहीं थे। वास्तव में बढ़ती उम्र के यानी ग्रोइंग एज के जो बच्चे होते हैं उन्हें केवल मौज मस्ती करना और सामान्य जीवन को अस्त व्यस्त करना यानी में ही मज़ा आता है उन्हें। टेक्नोलॉजी इज़ंट बिग इन ए किड्स लाइफ, टेक्नोलॉजी उनके लिए कोई बड़ा मायने नहीं रखती है। ऑल दिस वांट इज़ टू प्ले हैवॉक, यानी वो किसी भी चीज़ को अस्त व्यस्त करने में उन्हें बहुत ही आनंद आता है। इन वॉट वेज इज स्वामी अ टिपिकल बॉय इन हिज ग्रोइंग ईयर, बड़ा होते समय स्वामी किस प्रकार का बालक होता है हम ये देखेंगे। इन दिस रिगार्ड नारायण गेट्स डीपली इनटू द वर्किंग्स ऑफ स्वामी 10-year-old mind, explaining exquisitely how he thinks and what is perceptive of the world is. The reader does feel like Swami and gets very attached with the character as the story progress. जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाती है जो रीडर है वो अपने आप को स्वामी के जैसा ही फील करता है, और उसकी दृष्टि में वो अपने आप को उसके स्वामी के मनोभाव, वो कैसा सोचता है और वर्ल्ड को किस तरह से देखता है,
मतलब पूरी तरह से वो ऐसा महसूस करने लगता है रीडर जैसे वह स्वामी ही हैं। दैट्स अ मैजिक ऑफ नारायणा। ये नारायण जो आर के नारायण हैं उनकी लेखनी का जादू है या मैजिक है। सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक, अब हम देखेंगे इस बुक की क्या सिग्निफिकेंस यानी क्या विशिष्टता है। स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण इज़ नॉट मेयरली अ इंटरेस्टिंग रीड दैट कुड बी एंजॉयड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी ये जो बुक है इसमें हम पूरी यदि हम बुक को पढ़ते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है और साथ में टॉप से यानी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बहुत एंजॉय करते हैं। बट द वर्क एट्रीब्यूट अ लॉट ऑफ लिटरेसी वैल्यूज़ इवन इट इज़ अ टीन बुक। ऐसा लगता नहीं है कि यह एक इतने ज़्यादा लिटरेरी वैल्यूज़ यानी इतनी साहित्यिक बुद्धि वाले व्यक्ति ने इस पर वर्क किया है या काम किया है। इसके बाद हम अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे।